हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैग्मैटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद के बारे में। यहाँ पर हम पूरा प्रयोजनवाद डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रयोजनवाद की परिभाषाएं, प्रयोजनवाद और शिक्षा, प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य, इसके अलावा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय और लास्ट में मूल्यांकन के बारे में। तो प्रयोजनवाद, प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? कारण, यानी कि ऐसा विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो उद्देश्य पर आधारित हो। प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। ये आपकी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। प्रयोजनवादियों के अनुसार, प्रयोजनवादी कौन होते हैं? यानी कि जो प्रयोजनवाद विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो बात यहाँ पर सत्य है तो वो जरूरी नहीं हर जगह सत्य हो, ऐसा प्रयोजनवादी कहते हैं, क्योंकि सत्य समय के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बराबर प्रयोग करते रहना चाहिए। ये जो है प्रयोजनवादी प्रयोग पर बल देते हैं, इसीलिए हम प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं, जिससे कि व्यवहारिक सत्य का पता चले। अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रैग्मैटिज्म। तो जो आपका वर्ड है प्रैग्मैटिज्म, प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति प्रैग्मैटिकोस से मानी जाती है, और जो शब्द है प्रैग्मैटिकोस ये प्रैग्मा और प्रिमेटोस से मिलकर बना है, ठीक है, इससे निकला है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ 3 रूपों में लिया जाता है। ए थिंग डन, किया गया कार्य, ए बिजनेस डीड यानी कि व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य, तीनों रूप में लिया जाता है। इसके अलावा जो प्रैग्मैटिज्म है, प्रयोजनवाद, तो प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रैग्मैटिकस इससे भी मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवहारिकता, यानी कि प्रयोजनवाद जो है व्यवहारिकता पर बल देता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं व्यवहारवाद भी कहते हैं। यहाँ पर देखो, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद या उपयोगितावाद, क्योंकि उपयोगिता पर महत्व देता है तो इसे उपयोगितावाद भी कहते हैं। ये कुछ प्रयोजनवाद के नाम है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है प्रयोजनवाद की परिभाषाओं की, डिफिनीशंस ऑफ प्रैग्मैटिज्म। तो विलियम जेम्स इन्होंने कहा है प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। ये सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से ये वास्तविकता का सिद्धांत है, ठीक है, वास्तविकता में भरोसा रखता है प्रयोजनवाद। अगर हम बात करें इंग्लिश में डिफिनीशन की, तो प्रैग्मैटिज्म इज द नेचर ऑफ माइंड एंड वे ऑफ थिंकिंग। इट इज आल्सो द डॉगमेटिक व्यू ऑफ द नेचर ऑफ ट्रूथ एंड थॉट। फाइनली इट आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। वास्तविकता का सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद रॉस ने क्या कहा है? प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो कि मानव जीवन पर जोर देता है, ठीक है, जो ये मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। जो मानव है, व्यक्ति है, वो अपने मूल्यों का निर्माण खुद ही करता है, क्योंकि ये लोग अध्यात्म में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इसके अलावा ये भगवान को भी नहीं मानते प्रयोजनवादी। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो केवल व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए बनाया है, ठीक है। अपने मूल्यों का, मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और ये मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की आस्था में रहती है। प्रैग्मैटिज्म इज एसेंशियली ए ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी। एक मानवतावादी दर्शन है, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यू इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग। ये कहा था रॉस ने। अब इसके बाद बात आती है प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म। तो प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत क्या है? अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है।
और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे, यानी कि जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे वही सत्य है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये प्रयोग को महत्व देते हैं, इसको हम प्रयोगवाद भी कहते हैं। तो इसी से प्रयोजनवाद के कुछ जो है थ्योरी निकल कर आती हैं, सिद्धांत निकल कर आते हैं। पहला है, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे ही सत्य हैं, यानी कि जो एप्लीकेबल हैं वही केवल सत्य हैं। मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है, मानव प्रयासों को ये महत्व देते हैं, क्योंकि प्रयोजनवाद जो है एक मानवतावादी दर्शन है। किसी भी सिद्धांत की सच्ची कसौटी उसकी उपयोगिता है। जो चीज उपयोगी है वही सत्य है। ठीक है, जो उपयोग में नहीं है तो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है प्रयोजनवादियों के अनुसार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये आपका है फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है प्रयोजनवाद व शिक्षा, यानी कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्रेगमेटिज्म एंड एजुकेशन। तो प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में सब क्षमताएं उत्पन्न करती है, ठीक है, जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके तथा अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सके। डीबी ने क्या कहा है, जॉन डीबी, ये आपके एक प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। वातावरण पर नियंत्रण रखने का मतलब क्या है कि वातावरण के साथ कैसे व्यक्ति समायोजन करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ कैसे समायोजन करना है ये बताए। तो प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रेगमेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रयोजनवादियों ने कुछ शिक्षा के उद्देश्य तो नहीं बताए। वो क्या कहते हैं उद्देश्य के संदर्भ में कि शिक्षा के उद्देश्य स्थायी रूप से नहीं बनाए जा सकते हैं, इनमें समय और मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यानी कि जो एजुकेशन है इसके उद्देश्य समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। समय, स्थिति, देश, इसके हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। तो इसमें भी जॉन डीबी ने कहा है शिक्षा स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं रखती, शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसीलिए शिक्षा एक अमूर्त विचार है, केवल व्यक्ति ही लक्ष्य रखते हैं। शिक्षा के लक्ष्य जो है व्यक्ति अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। तो इसी के आधार पर कुछ शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। नवीन मूल्यों की रचना करना, सबसे पहला है नवीन मूल्यों की रचना करना। तो प्रयोजनवादी जो है जो पहले से निर्धारित है मूल्य की जो चीज़ सत्य है उसमें भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये प्रयोग पर भरोसा करते हैं जो प्रयोग की कसौटी पर सही उतरे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, नवीन मूल्यों की रचना अपने अनुसार करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इच्छाओं की पूर्ति। तो ये लोग शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक की रुचि आवेगों के अनुसार हो, यानी कि बालक की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। सामाजिक कुशलता, तो शिक्षा के द्वारा हमें सामाजिक कुशलता प्राप्त होती है, यानी कि कैसे हमें समाज में एडजस्टमेंट करना है, समाज के साथ समायोजन करना है, ये कुशलता हमें शिक्षा ही प्रदान करती है। शिक्षा ऐसी हो जिससे हम ज्ञान प्राप्त करके समाज में आसानी से समायोजन कर सकें। छात्र का विकास, तो शिक्षा के माध्यम से छात्र का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो उपयोगी हो, उसके दैनिक जीवन में उपयोगी हो। अब नेक्स्ट बात आती है प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम की, प्रेगमेटिज्म एंड कैरिकुलम। तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्रयोजनवादियों ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जो कौन से हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। तो जो प्रयोजनवादी हैं उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में
वो विषय होने चाहिए, क्योंकि उपयोगिता पर ये लोग महत्व देते हैं। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम में वो विषय होने चाहिए जिनसे बालक का वर्तमान और भावी भविष्य जीवन के लिए जो उपयोगी बना सके बालक के जीवन को। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो पाठ्यक्रम बालक की रुचियों के अनुसार होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो पाठ्यक्रम उनकी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, क्रियाओं से मेल खाता हो, सामाजिक क्रियाओं से, ठीक है। अनुभव का सिद्धांत, तो इसमें वही हम बात करेंगे कि प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के अनुभवों के आधार पर बनाया जाए, बालक अपनी इच्छा द्वारा सीखने के लिए उसको प्रेरित हो, ठीक है। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियां, प्रैग्मैटिज्म एंड टीचिंग मेथड। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रयोजनवाद को हम कहते हैं प्रयोगवाद। तो इन्होंने जो प्रयोग पर आधारित शिक्षण विधियां उन पर बल दिया है, जैसे आपकी प्रोजेक्ट विधि हो गई, ठीक है, योजना पद्धति। सबसे पहले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रयोजनवादियों ने लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया है। अब लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि जो बच्चा करके सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। तो करके सीखना, जब हम इसके मूल्यांकन में बात करेंगे तब क्या कहेंगे कि ये इसका एक गुण है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है योजना पद्धति, प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि जो है वैज्ञानिक युग में बहुत ज़्यादा अच्छी विधि मानी जाती है। तो प्रयोजनवाद में दो शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण हैं, एक तो करके सीखना, दूसरी है योजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक की, प्रैग्मैटिज्म एंड टीचर। यानी कि प्रयोजनवादियों के अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है प्रयोजनवादी अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि बालकों की समस्याएं सुलझाए तथा उन्हें उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। प्रयोजनवादियों के अनुसार अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। देखो प्रकृतिवाद, उसमें भी कहा था उन्होंने कि अध्यापक केवल क्या है, ऑब्जर्वर है, लेकिन प्रकृतिवाद में अध्यापक को ऑब्जर्वर के मतलब और नीचा स्थान दिया गया था। आदर्शवाद में उच्च स्थान दिया गया था, कहा गया था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को ब्रह्मा के स्थान, ब्रह्मा जैसा स्थान दिया गया था। लेकिन इसमें जो है अध्यापक एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षक, मॉडरेट लेवल का स्थान दिया गया है। अब नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और बालक। तो प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म में जो आपकी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक को केंद्र में मानकर दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक की रुचियों के अनुसार हो, ठीक है। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण, मतलब तो वही है कि बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास करना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान उसको नहीं मिलना चाहिए, उसके हर एस्पेक्ट का विकास होना चाहिए, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक। ये विचारधारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है, ठीक है। जैसे ये आपकी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप में जैसे आ जाती हैं कि प्रयोजनवाद और अनुशासन के बारे में लिखिए, और यहाँ पर प्रयोजनवाद जो पूरा है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से है। तो प्रयोजनवाद और अनुशासन, प्रैग्मैटिज्म एंड डिसिप्लिन की बात करें तो प्रयोजनवादियों ने स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन, मतलब बच्चा अपने आप अनुशासित होकर सीखे, ठीक है, उस पर कोई दंडात्मक अनुशासन थोपा नहीं जाना चाहिए। आत्म अनुशासन, ऐसा अनुशासन जो आत्मा से पैदा हो, उसको हम क्या कहते हैं, आत्म अनुशासन, ठीक है। प्रयोजनवाद और विद्यालय, जैसे प्रकृतिवाद में क्या था, उन्होंने कहा था मुक्तात्मक अनुशासन, बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। लेकिन आत्म अनुशासन का मतलब है कि जो टीचर है वो ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करे और बच्चा खुद अपने आप अनुशासित हो।
प्रयोजनवाद और विद्यालय की बात करें, प्रेगमेटिज्म एंड स्कूल, ये आपकी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय में ऐसी सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहां बच्चे वास्तविक सामाजिक स्थितियों के बीच कार्य करें, निरीक्षण करें, अनुभव करें और अपने लिए आदर्शों की खोज करें। जो कहने का मतलब वही है कि प्रयोगों पर आधारित उसमें प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका उपयोगितावाद है, एक प्रयोगवाद है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है आपकी प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। सबसे लास्ट में हम करते हैं इवेल्युएशन, किसी भी विचारधारा का इवेल्युएशन ऑफ प्रेगमेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले तो हम प्रयोजनवाद के गुण की बात करेंगे और उसके बाद दोषों की बात करेंगे। सबसे पहला गुण है प्रयोजनवाद लोकतांत्रिक या सामाजिक शिक्षा को महत्व देता है। लोकतांत्रिक शिक्षा का मतलब क्या है? जिसमें बालक को स्वतंत्रता, समानता इनको जो है मिले, ये गुण प्राप्त हों, तो वो शिक्षा कैसी है? लोकतांत्रिक। तो प्रयोजनवाद जो है स्वतंत्रता को महत्व देता है, समानता को महत्व देता है, इसीलिए लोकतांत्रिक शिक्षा को महत्व देता है। नेक्स्ट गुण हो जाएगा प्रयोजनवाद बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो पीछे हम बात कर ही चुके हैं कि बालक को केंद्र में मानकर दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित। तो प्रयोजनवाद बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा बालक को केंद्र में मानकर ही दी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो बालक को प्राप्त करनी है ना। ये विचार की बजाय क्रिया को अधिक महत्व देते हैं। जो आपका आदर्शवाद था वो व्यक्ति के भाव विचारों को महत्व देता था, लेकिन जो प्रयोजनवाद है वो व्यक्ति के भाव विचारों को कोई महत्व नहीं देता, केवल जो उपयोगी है उसी को महत्व देता है, जो प्रयोगों पर बात सही उतरे। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट विधि को महत्व दिया गया है, ये भी एक इसका गुण है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जो है वैज्ञानिक युग के हिसाब से उत्तम विधि है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा भी जो है आत्म अनुशासन को बढ़ावा। 5th पॉइंट है आत्म अनुशासन को बढ़ावा। तो इसमें आत्म अनुशासन को बढ़ावा दिया गया है, जैसे आपके जो दंडात्मक अनुशासन था उसका विरोध किया गया, ये इसका एक गुण है। करके सीखने पर जोर, ठीक है, उपयोगिता के दृष्टिकोण को बढ़ावा। तो करके सीखना, ये भी वही बात हो जाएगी कि करके सीखे, जो बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, वो ज्ञान स्थायी होता है। तो इसका एक गुण है उपयोगिता के दृष्टिकोण को बढ़ावा, ऐसा ज्ञान हो मिले बच्चे को जो उपयोगी हो। अब नेक्स्ट है इसकी सीमाएं, प्रयोजनवाद की सीमाएं या असफलताएं, लिमिटेशंस। तो सबसे पहली तो लिमिटेशन ये है कि शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा, शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम, इनकी इन्होंने उपेक्षा की है। मतलब क्या है? ये अध्यात्म में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन अध्यात्म को बिल्कुल निगलेक्ट करना भी ये इसका एक दोष हो जाएगा। प्रयोजन विधि की परिसीमाएं, जो प्रोजेक्ट मेथड है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि हर विषय प्रयोग से नहीं सिखाया जाता है और इन्होंने प्रयोजन विधि को हद से ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो इसका भी एक इसकी सीमा हो जाएगी। शिक्षा का कोई उद्देश्य, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं। तो ये कहते हैं शिक्षा का कोई पहले से निश्चित उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उद्देश्य जो है समय के अनुसार बदलते रहते हैं, ये इसका एक दोष हो जाएगा। सत्य को परिवर्तनशील मानना अनुचित। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रयोजनवाद मानता है कि सत्य जो है समय के अनुसार बदलता रहता है। तो ये किसी पर्सपेक्टिव से गलत बात भी हो सकती है, क्योंकि सत्य तो सत्य है जो हमेशा सत्य रहे। ठीक है, ये इसके दोष हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा प्रयोजनवाद कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।